चलो भाई, बायंसी के बारे में कौन क्या बता सकता है, बताइए जरा। Sir, जिसको the जो upthrust force. It is the upthrust force, right? What is the meaning of upthrust? It is the thrust that is acting upward. Can Yes, sir. Yes, sir. any force which, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को मान लो पानी में डालते हैं, हम जब स्विमिंग के लिए, हो सकता है तुम लोगों में से बहुत लोग स्विमिंग सीखने गए हों, जब हम पूल में उतरते हैं तो पूल में जब उतरते हैं तो वहां पे अपने को एक ऐसी फोर्स, अपवर्ड फोर्स लगती है, जो पानी, ऐसा लगता है पानी ऊपर को लगा रहा है, हमें हल्का हल्का सा फील होता है। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. So that upward force which the water exerts on us is known as buoyant force. Okay ji? So it is that force which is experienced by any body when it is immersed in a fluid, and that fluid can be any, मतलब liquid or gas, anything. और immersion जो है वो फ्लूइड में पार्शियली भी हो सकती है और फुल्ली भी हो सकती है। ठीक है जी, चलो, तो ये तो बेसिक हमें चीज पता है, लेकिन क्या कोई ये बता सकता है कि व्हाई डज दिस हैपन? Sir, it is a reaction force. Yes. Yes, sir. वेट को बैलेंस करने के लिए वो ऊपर की तरफ फोर्स लगाती है। नॉर्मल लगाते हैं Water. सर। वेट को बैलेंस करने के लिए नहीं। अगर मैं एक स्टील की बॉल पानी की बाल्टी में गिराऊं तो क्या उसका वेट बैलेंस हो जाएगा बायंट फोर्स के साथ? No, No, sir. No, sir. उसी कर जाएगी। बायंट फोर्स वेट को बैलेंस करने के लिए तो नहीं लग रही है ना। पानी को ये नहीं पता, पानी के पास इतना दिमाग तो नहीं है कि मेरे को इसका वेट बैलेंस करना है। सर पानी का मास है सर नॉर्मल फोर्स लगती होगी फिर। वैसे। है क्या? सर नॉर्मल फोर्स लगेगी। नहीं, नॉर्मल नहीं, नॉर्मल्स जो होती हैं दे एक्ट ऑन द बिटवीन द टू सॉलिड सरफेसेस। सर लाइक पानी यानी लाइक उस पानी का भी मास है तो वो भी फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो उस सेंस में कि लाइक हम जब उसके ऊपर। सुनो सर वो ये होता है ना कि सर जो बॉडी के ऊपर वाले, मतलब जैसे जैसे सरफेस पे जितना प्रेशर लग रहा है सर, जितना नीचे लग रहा है, उनका जो डिफरेंस होता है उसको सर बैलेंस करने के लिए, ताकि इक्वली रहे सभी साइड्स में, इसलिए सर रखते हैं। तूने अभी गूगल किया ना? नहीं सर, हमने 10th में किया हुआ है, 9th में पता नहीं, 9th में किया था ये सर। ना ये क्या है? पानी। पानी के अंदर कौन है? एक बॉडी। बॉडी की दो सरफेसेस पे प्रेशर लग रहा है, मतलब दो नहीं, चारों सरफेसेस पे ऑब्वियसली प्रेशर लग रहा है। यस और नो? इधर P1, इधर P2, इधर P3, इधर P4। अरे हाँ के ना? Yes, sir. Yes, sir. P2 और P3 आपस में क्या होंगे? P2 और P3 आपस में क्या होंगे? विल दे बी इक्वल? Perpendicular. यस, एक सेकंड रुको। P2 और P4 आपस में क्या बोल सकता हूँ? P2 और P4 की वैल्यू बराबर होंगी बिकॉज दे आर एक्टिंग ऑन द सेम लेवल। यस और नो? Yes. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो P इज इक्वल टू H रो G होता है। G और रो तो वैसे ही सेम है, डेंसिटी और G तो सेम है, बच गया H। तो ये दोनों पॉइंट सेम है, ये दोनों पॉइंट सेम है, ये दोनों पॉइंट सेम है, तो इसीलिए P2 और P4 तो इक्वल है, ऑपोजिट है, तो कैंसिल मार दिया। तो इसका नेट इफेक्ट बॉडी पे कुछ नहीं दिखा। लेकिन अगर मैं P1 और P3 की बात करूं तो विच वन इज ग्रेटर? P3. P3 इज ग्रेटर। तो P3 ग्रेटर है P1 से, देयरफॉर P3 के कारण लगने वाली फोर्स इधर F3 विल बी ऑब्वियसली ग्रेटर देन P1 के कारण लगने वाली फोर्स F1 है। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. So there is some net force F3 minus F1 in the upward direction. Yes or Yes, no? sir. Yes, sir. Yes, sir. इसी फोर्स को क्या बोलते हैं? बाइंड फोर्स। Bind. क्या बोलते हैं? बाइंड फोर्स। ये होता है रीजन बाइंड फोर्स का। क्या ये बात पल्ले बड़ी? Yes, sir.
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी, तो इसके लिए लिख लेंगे इट इज दी फोटो साइड। This is depth h1, this is depth h2, and this is depth, this is the height of the object h. It is the upthrust force experienced by a body when immersed fully or partially in a fluid due to the pressure difference. Due to the pressure difference acting on the top and bottom surfaces of the body. ठीक है, तो मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला निकाल के देखते हैं जो हमें आगे काम आएगा। कंसेप्चुअली तो हमें पता लग गया बाइंड फोर्स लग क्यों रही है, मैथमेटिकली देखते हैं भाई कितनी लग रही है। ये जो फोर्स है, फोर्स एक्टिंग ऑन दी top surface of the body is equal to F1, which is equal to P1 into A. ये किस तरफ लग रही है? डाउनवर्ड। Yes, sir. फिर फोर्स एक्टिंग ऑन दी bottom surface of the body
ये लग रही है F2 is equal to P2 into A, which is acting upward. The forces F2 नहीं, F2 हमने कौन सी ली है? फिर ऊपर P3 हाँ, आएगा ना? ये Yes, 3 sir. है। P into A. 3 आएगा उधर। ठीक, मैं इधर फोटो में चेंज कर देता हूँ, इसको P3 लिख लेते हैं। तुम लोग चाहे इसमें चेंज कर लो, एक ही बात है। 1 और 2 ठीक लगता है, बस 1 और 3। The forces F3 and F4 acting due to P3 and P4 cancel each other. Since H2 is greater than H1, therefore P2 is greater than P1, therefore F2 is greater than F1. Therefore, the bind force is equal to FB is equal to F2 minus F1 is equal to P2 minus P1 into A. Therefore, FB is equal to H2 rho G minus H1 rho G into A. That is H2 minus H1 into rho A G. Therefore, FB is equal to H. H2 minus H is H1 is H. Yes or no? Yes, sir. तो H into A. H into A क्या बनेगा? Volume. Yes, it is volume. This is volume rho into G. मेरे पास यहां से क्या आ गया निकल के, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन के आ गया बाइंड फोर्स का, which is है, थोड़ा ऊपर कर दो। एक सेकेंड, ये क्या आएगा? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, रो क्या है डेंसिटी किसकी? Liquid. Liquid. वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड, इतना वॉल्यूम इमर्स्ड है इनटू जी। यस और नो? क्या मैं ये बोल सकता हूँ Yes. कि दिस इज आल्सो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड? जितना वॉल्यूम इमर्स्ड सॉलिड का होगा उतना ही लिक्विड का वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड होगा। Yes, sir. Yes, sir. So volume of liquid displaced into G, and can I say that density of liquid into volume of liquid displaced is nothing but Mass. mass of the liquid displaced? Yes, sir. Yes, sir. This is mass of liquid displaced. एक बार समझ लो, बाद में तुम लोग को ऊपर कर देता हूँ, स्क्रॉल कर लेना, देख लिख लेना। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा? Bind force is nothing but mass into G. क्या बन गया? Weight. Yes, Weight it is of the weight liquid of the liquid displaced. तो मेरे पास ये बन जाएगा liquid volume of solid immersed into G is equal to density of liquid into volume of liquid displaced into G is equal to weight of the liquid
displayed. This is the buoyant force का formula, very important. तुम लोग इसको लिख लो, कहाँ पे स्क्रॉल करना है? सर जहाँ पे आपने लिखा है कैंसिल ईच अदर, उसके बाद यस सर, यहीं पे सिंस। लिख लो। हो गया सर। एक बार बिल्कुल ऊपर स्क्रॉल कर दो, ये लो। हाँ भाई, डन। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो भाई, अब इससे रिलेटेड आता है एक प्रिंसिपल दैट इज नोन एज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। फेमस है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, तुम लोगों ने हर एक ने सुन भी रखा होगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल, हर एक कोई जानता भी होगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। जानते हो कि नहीं जानते? यस सर। Yes, sir. क्या था भाई? सर यही था, वाटर मतलब जितना सॉलिड इमर्ज होगा वो उतना ही वाटर डिस्प्लेस करेगा। हाँ, ये मतलब जो शुरू हुआ था, मतलब आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है, क्या इसके पीछे क्या कहानी है पता है तुम लोगों को? यस सर, इसने नहाते नहाते डिस्कवर Yes, किया। sir. यूरेका, सही बात है, नाते नाते गोल्ड इसको का क्या यूरेका। किया। तो कहानी ये थी, चलो एक तुम लोगों को ब्रीफ में बताता हूँ क्या कहानी थी। इसको बुलाया राजा ने, ठीक है, ही वाज अ फेमस मैथमेटिशियन एंड फिजिस्ट। तो राजा को क्या जरूरत पड़ी आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज की। तो हुआ क्या, राजा ने एक पहले ज्वेलर को बुलाया, उसको उसने कुछ गोल्ड कॉइन्स दिए, गोल्ड की मोहरें दी, बोला कि मेरे लिए क्राउन बना ला। ठीक है, मान लो 100 ग्राम की मोहरें दी। अब वो क्राउन बना लाया 2-4 दिन बाद, 100 ग्राम का ही क्राउन बना लाया। लेकिन राजा को कैसे पता लगे कि वो असली है नकली है? 100 ग्राम की मोहरें दी थी, 100 ग्राम के कॉइन्स दिए थे, वापस जो लेके आया वो भी 100 ग्राम का। ठीक है, तो वेट तो सेम है, लेकिन कैसे पता लगे अंदर सारा गोल्ड है? तो ये बहुत ही बड़ी दुविधा थी उनके आगे। तो उन्होंने क्या किया, आर्किमिडीज को बुलवाया। तो आर्किमिडीज को बुलाया, उनको सारी ये सिचुएशन समझाई। ठीक है, तो वो सुन सान के अपना चले गए, कहते ठीक है मैं बताता हूँ सोच के। बस फिर वो सोचते रहे, फिर आइडिया कब आया, जब वो ही वाज टेकिंग बात। नहाते नहाते दिमाग चला। कैसे चला, क्या दिमाग में आया? दिमाग में ये आया कि जब बाथटब में घुसते हैं तो पानी बाहर आता है, हाँ के ना?
Yes, Yes. sir. Yes, Yes sir. or no? बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे ही उन्होंने सोचा कि बाथटब में अगर मैं घुसता हूं तो पानी बाहर आता है, तो काहे ना उस क्राउन को घुसाया जाए। व्हाट ही डिड वाज क्राउन को नहलाया। कैसे? बहुत ही सिंपल चीज थी लेकिन अद्भुत थी, दिमाग में किसी के आई नहीं। दिमाग में आना ही सबसे बड़ी बात होती है। उसने 2 बीकर लिए, बिल्कुल सेम साइज के आइडेंटिकल बीकर्स लिए, दोनों में पानी ऊपर तक भर दिया, ब्रिम तक पानी भर दिया दोनों में। ठीक है जी, दोनों को एक ट्रे में रख दिया, एक ट्रे में रख दिया, अलग अलग ट्रे में। अब क्या किया, एक बीकर में तो 100 ग्राम के कॉइन्स डाल दिए, ठीक है। दूसरे बीकर में वो क्राउन डाल दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ही वांटेड टू मेजर द डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। वो डेंसिटी क्यों मेजर करना चाहता था कि अगर तो गोल्ड होता फिर तो दोनों की डेंसिटी सेम थी, लेकिन अगर गोल्ड में कॉपर मिक्सिंग है, कुछ और मेटल मिक्सिंग है, जिंक मिक्सिंग, कुछ भी मिक्सिंग है, तो डेंसिटी डिफरेंस हो जाएगी। अब डेंसिटी मेजर कैसे करें? मास तो पता है, वॉल्यूम नहीं पता। वॉल्यूम कॉइन्स का तो मेजर किया जा सकता है, एक का चलो ले लिया पाई आर स्क्वायर एच, सिलिंड्रिकल होता है कॉइन, तो ठीक है, जितने हैं उतनों को मल्टीप्लाई करके निकाल दिया। लेकिन क्राउन का कैसे, टेढ़े मेढ़े क्राउन का वॉल्यूम कैसे मेजर किया जाए? तो उसने ये टेक्निक अपनाई। जब गोल्ड कॉइन्स को इसमें डाला गया, कुछ पानी स्पिल आउट होके यहाँ भर गया। Yes, ऐसे sir. ही जब क्राउन को डाला गया तो कुछ पानी स्पिल आउट होके यहाँ भर गया, हाँ के ना? Yes, sir. Yes, sir. अगर डेंसिटी सेम होती तो दोनों वॉल्यूम भी क्या आते? सेम आते। Same आते। लेकिन सेम आए नहीं। नहीं है। तो मास सेम था, वॉल्यूम सेम नहीं था, नहीं तो था। डेंसिटी सेम नहीं थे। नहीं 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 थी। आई। तो आर्किमिडीज को मिला इनाम और चोर को मिला फांसी। सही बात है। उस सुनियार को, उस जूलर को टंगवा दिया गया। ठीक है जी। तो ये दिमाग पाया, ये आइडिया पाया किसने? आर्किमिडीज भाई साहब ने। चीज बहुत सिंपल थी लेकिन क्लिक करने की बात है। ठीक है, तो एक और कहानी सुनाऊंगा तुम लोगों को, आर्किमिडीज से रिलेटेड नहीं है लेकिन एक टैलेंट से रिलेटेड है। सुनाऊं अभी? यस। Yes, sir. देखो टैलेंट जो, अब तुम लोग डॉक्टर्स बन रहे हो, है ना, तुम लोगों के साथी जो हैं नॉन मेडिकल वाले वो इंजीनियर्स बन रहे हैं, है ना। तो आगे जाके देखो, घोड़े जो घोड़े गधे हैं जो, वो सब बराबर नहीं होते हैं। घोड़ों की अलग वैल्यू होती है, गधों की अलग वैल्यू होती है, राइट। हमें घोड़ों की रेस में दौड़ना है, गधों की नहीं, है ना। हमारे पास जो टैलेंट है उसका मोल पड़ेगा, राइट। जिनके पास टैलेंट नहीं है उनका मोल नहीं पड़ता। तो टैलेंटेड बनो, रट्टा नहीं मारना, टैलेंटेड बनो। कैसे? एक बार की बात है, एक बहुत बड़ी शिप थी। शिप मतलब लाइक कुछ प्रॉब्लम आ गई शिप में, ओके। इंजन स्टार्ट ही ना हो गए, मतलब मैं कहना इतने मैकेनिक बुला लिए उन लोगों ने, ओनर ने इतने बड़े बड़े मैकेनिक्स बुला लिए, किसी को, किसी से ठीक ना हुई शिप, ये स्टार्ट ही ना हो इंजन, पता ही नहीं लगा उनको क्या गड़बड़ा है। मतलब इतना इतना टाइम लगा के चले गए, सब हार के फेल हो गए। फिर किसी ने सुझाया, उन वहां पे एक लोकल बंदा था, ही वाज वेरी टैलेंटेड, ठीक है। मतलब उसको टैलेंट, जैसे एक होता है ना, एक टैलेंट देन थी उसको, टैलेंट था उसमें। उसने क्या किया, वो आया, 5 मिनट इंजन को देखा, परखा, 10 मिनट देखा, और 2-4 जगह उसने हथौड़े मारे, ठीक है, और ठीक करके निकल गया, चला गया, ओके। बस वो ठीक करके निकल गया, शिप स्टार्ट हो गई। वाह, अरे मैं कहना वो तो मतलब हाहाकार मच गई वहां तो, कि यार इसने तो मतलब 2 हथौड़े मारे और शिप ठीक हो गई, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। बहुत खुश हो गए सब लोग। और
उसने बाद में अपना बिल भेज दिया, ठीक है, और जो बिल भेजा वो देख के मतलब तो हैरान रह गए उसको मालिक तो, बिल मोटा भेज दिया उसने, बहुत ही मोटा भेज दिया बिल, ठीक है। तो मालिक ने उसको रिप्लाई किया कि प्लीज सेंड आइटमाइज्ड बिल। आइटमाइज्ड बिल पता है क्या होता है? सर की जितनी आइटम का अलग अलग का किसका कितना बिल किया? मटेरियल आइटमाइज्ड बिल होता है डिटेल में, कि भाई जो जो तेरा लगा उसका हर एक आइटम का आगे रेट लगा और टोटल करके हमको बता दे, है कि अगर तू भाई 50,000 रुपए चार्ज कर रहा है तो किस बात के कर रहा है, ये तो बता दे, 50,000 का क्या सामान लग गया तेरा, ठीक। तो भाई उसने आइटमाइज्ड बिल भेजा, क्या था, बोल्ट जो भी सामान था, जो भी प्लस कुछ भी सामान था वो था 100 रुपए। सेकंड, हैमर 400 रुपए। 3, knowing where to strike hammer, 49,500, तो टोटल हो गया 50,000। बात समझ रहे हो? Yes. Yes, sir. मेन चार्जेस किस चीज के थे? इसके, knowing where to strike that hammer, वो ही नहीं किसी को पता था, ये तो वैसे ही था। तो वो पैसे किसके लेके गया? अपने टैलेंट के लेके गया, ठीक है। तो टैलेंटेड बनो, जैसे 3 इडियट्स का डायलॉग है ना, कामयाब ना, वो क्या बोलते हैं उसको, काबिल बनो, कामयाबी तो झक मार के पीछे आएगी। याद है कि नहीं याद है? याद है सर। Yes, sir. ठीक है, चलो हम वापस चलते हैं आर्किमिडीज पे। लिखो भाई, क्या बोला इसने कि इफ अ बॉडी is immersed fully or partially in a fluid, it experiences an upward force या upward bind force, जो भी हमने पढ़ी, which is equal to the which is equal to the Weight of yes, weight of the liquid. right, which is equal to the weight of the liquid displaced by it। ये जो अभी हमने ताजा ताजा प्रूव भी किया गर्मा गर्म, ठीक है, यही चीज आर्किमिडीज ने बताई थी, ठीक है। एक और चीज हम बताते हैं, वो क्या, दिस बाइंड फोर्स FB is also equal to the apparent weight loss of the immersed body। इसका मतलब जो हमें हल्का फील होता है पानी में, मतलब एंटर करते ही वो वाला एपरेंट वेट जो लॉस हुआ है उसका, उसके इक्वल होता है बाइंड फोर्स।
राइट। जैसे मान लो हमारा वेट मान लो 60 किलो है, पानी में जाके अपने को फील हो रहा है हल्का हल्का, लेट्स से 40 किलो का फील हो रहा है। कितना फील हो रहा है? 40 किलो। बाकी का 20 किलो किधर गया? वो क्या लगी 20 किलो की? बाइंड फोर्स। बाइंड फोर्स लगी। अब हम बहुत मतलब वी आर नाउ इंटेलिजेंट इनफ, वी आर नाउ स्मार्ट इनफ कि हम इसको एफबीडी से प्रूव भी कर सकते हैं। नीचे को लग रहा है एमजी, ऊपर यस को सर। लग रहा है बाइंड फोर्स। अरे हाँ के ना? यस सर। तो ये डब्ल्यू जो एक्चुअल वेट है, ऊपर लग रही बाइंड फोर्स, तो मेरे को बता सकते हो नेट जो अपरेंट वेट ऊपर को रह जाएगा वो कितना होगा? डब्ल्यू माइनस एफ बी तो होगा। यस सर। यस सर। तो बस वही तो है, ये हमने एनएलएम की मदद से ये भी ढूंढ लिया। ठीक है जी। तो इसके लिए एक फोटो बना लेते हैं साइड में। तो तुम लोग ट्राई भी कर सकते हो। स्प्रिंग बैलेंस है तुम लोग के पास घर पे किसी के पास? अगर है तो तुम लोग ट्राई कर सकते हो। स्प्रिंग बैलेंस लिया हमने। यहाँ पे टांगा एक लेट्स से एक बॉडी, एक मिनट पहले मुझे फोटो बनाने दो। लेट्स से यहाँ पे ले लेते हैं एक स्फीयर, ले लो घर से, एक आलू ले लेना। ठीक है, यू कैन ट्राई विद दिस थिंग विद आलू, कोई भी चीज ले लो। इधर से मान लो एक ओपनिंग है, जैसे बीकर नहीं होते लैब में, एक ओपनिंग सी वाले। ठीक, साथ में हमने एक छोटा बीकर और रख दिया जिसमें पानी इकट्ठा करेंगे। अब पानी जो है वो यहां तक था। अब जैसे ही बीच में ये स्फीयर डाला तो कुछ पानी ओवरफ्लो मार जाएगा, हाँ के ना? पहले ऊपर तक भर रखा है हमने। ठीक है, तो जैसे ही स्फीयर बीच में डाल लेंगे तो पानी ओवरफ्लो मार जाएगा, साथ में यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। यस और नो? यस सर। ठीक है, तो वो अगर इसका इनिशियल लेट्स से वेट था 10 किलो, मास था 10 किलो, तो वेट था 100 न्यूटन। इधर को लग रहा है W actual weight, which is equal to mg, which is equal to mg। इधर को लगेगी ऊपर, क्या लगेगी? What does spring balance measure? टेंशन। Yes, वो ये टेंशन मेजर करेगा T, और ऊपर लग रही है एक बाइंड फोर्स नामक चीज। इस पे लग रही है बाइंड फोर्स FB। इसकी मेरे पास ना एक वीडियो पड़ी है, अगली क्लास में दिखाता हूँ। इसी क्लास में देख लेते हैं, अगली क्लास हमारी में। ऑनलाइन होगी ऑफलाइन होगी, आज दिखा दो। ठीक है दीदी, यही सोचा था मैं भी। देखो ट्रू वेट जो है वो हमने यहाँ पे जो वेरिएबल लिया दैट इज W। ट्रू वेट ऑफ द बॉडी, ट्रू वेट होता है इन एयर, दैट इज W। ठीक है, फिर है एपरेंट वेट, ऑफ बॉडी इन लिक्विड, वो है W डैश। और
टी जो है हमने लिया हुआ है, इस फोटो में जो है टी है। और तीसरी चीज है बाइंड फोर्स, विच इज एफ बी। तो हमें क्लियरली यहां से पता लग रहा है, अगर हम समेशन एफ इज इक्वल टू 0 लगाते हैं तो टी प्लस एफ बी is equal to W, that means W dash plus FB is equal to W. Therefore, FB is W minus W dash, which is delta W, which is apparent loss in weight. This is apparent loss in weight. ठीक है, तो जितना भी अभी हमने उसमें पढ़ लिया एफबी के बाइंड फोर्स के बारे में, वो इकट्ठा कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं उसको। किस किस के बारे में पढ़ा ना, किस किस के बराबर पढ़ा हमने बाइंड फोर्स? बाइंड फोर्स जो थी, बाइंड फोर्स एफबी क्या क्या थी? एक तो थी क्या? V rho G. It is Rho of liquid, density of liquid, volume of solid immersed, solid immersed in into gravity. the, this is also equal to density of liquid into volume of liquid into G. This is also equal to Weight of liquid. equal to weight of the liquid displaced. Liquid displaced. This is weight of the liquid displaced. This is also equal to W minus W dash, which is equal to delta W, which is equal to apparent loss in weight of the body. अरे हाँ के ना? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो ये समराइज कर लिया हमने जो जो भी अभी तक पढ़ा है। इनमें से कुछ ना कुछ आगे जाके तुम लोगों को काम आ जाएगा। तो ये एक टेबल में हमको सब कुछ पता लग गया। ठीक है जी, तो ये बाइंड फोर्स जो है सब कुछ आपको, ये सारे फॉर्मूले तीनों चारों पांचों जितने भी हैं, ये सारे कंसेप्चुअली एज वेल एज मैथमेटिकली दिमाग में क्या होने चाहिए? चिपके। तो उनको दिमाग में चिपका लो और रगों में बसा लो। बसा लो। बिल्कुल। एक चीज जो मुझे फाइंड करनी है वो है इससे रिलेटेड वीडियो। यहाँ तक चिपका लिया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक। चलो, अब हमें ये पता लगा कि मान लो अगर मैंने 10 किलो की बॉडी जो है वो इमर्ज की थी, लेट्स से एग्जांपल ले लो इसकी। एग्जांपल W इज 10 kg, मतलब 10 G न्यूटन। ठीक है जी, 100 न्यूटन हो गया। एंड बाइंड फोर्स जो है वो है लेट्स से एपरेंट वेट जो है वो है मान लो 8 किलो का, मतलब 80 न्यूटन। तो बाइंड फोर्स कितनी हो गई? 20 न्यूटन। 20 न्यूटन हो गई। मतलब वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस कितना हो गया? 20 न्यूटन। 20 kg.
20 20 न्यूटन 20 लिक्विड डिस्प्लेस्ड हो गया 20 न्यूटन। अरे हाँ के ना, यस सर। यस ये सर। तो कहने का भाव ये हुआ जो ये पानी इकट्ठा हुआ है 20 न्यूटन का होगा, हाँ के ना? यस सर। ठीक है जी, तो ये कितना पानी इकट्ठा हो जाएगा 20 न्यूटन का। जितना उधर रीडिंग कम हुई उतनी पानी इधर इकट्ठा हो जाना है। तो ये मिली मेरे को भी। Fill a bucket with water and try to climb into it, you will see that a certain amount of water spills out. This is true of any object immersed in a liquid. But what is the quantity of water that gets displaced? Let us conduct an experiment to understand. For this, we need a spring balance, potato tied with thread, water jug, overflow vessel, beaker, and a beam balance. Fill the overflow vessel with water. Empty the water from the beaker under the overflow pipe. Place it back under the overflow pipe again. Take the spring balance and measure the weight of the potato in the air. It weighs 125 grams. Now immerse the potato in the overflow vessel completely. Observe the potato, which displaces some water. It overflows and collects into the beaker. The balance shows the weight of the potato in water is 13 grams. It is less by almost 112 grams. Now let us measure the weight of the displaced water. Apparent weight 13 ग्राम रहेगा ना सिर्फ। The balance reads 110 grams. It is almost equal to the weight lost by the potato when submerged in water. The 2-gram error is because of water lost while changing containers. This is what the Greek scientist. देखा यस सर। कितना कम हुआ था? 112 ग्राम, 112 ग्राम कम हुआ था। 112 ग्राम इधर पानी जो है वो डिस्प्लेस हुआ। वाला मिल गया। ठीक है, यस एक्सपेरिमेंट भी हमने प्रूव कर लिया। चलो, तो अब इससे रिलेटेड जो है आगे कुछ और कंसेप्ट्स हैं, फिर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वो ऑब्वियसली आज तो हम नहीं कर पाएंगे। इसको हम कंटिन्यू करते हैं अगली क्लास में फिर। ठीक है जी, आज हम यही समाप्त करते हैं। दैट्स इट, गुड बाय। थैंक यू सर। 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 Yes, sir. थैंक यू कोई सर। होमवर्क है? नो, थैंक यू सर। सर जब बोर्ड का पोल क्रिएट करोगे कब तक करोगे वो? अभी कर देता हूँ। ओके सर। ठीक, थैंक यू सर। ओके, बाय थैंक यू सर। बाय।